बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से, जहां सीधी में लगभग दर्जन भर आदिवासी परिवारन का घर से बेघर कर दी गया है। बेघर आदिवासी फरियाद लेके लड़का मेहरिया लेके घर के माल मवेशी लेके पहुंच गए कलेक्टर निवास। तब विंध्य क्षेत्र या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के। जहां प्रवचक बता दी सीधी जिला की कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम डैनिया में दर्जन भर आदिवासी कोल बस्ती के घरन पर प्रशासन के बुलडोजर चला है और उनके घरन का निस्तनाबूद कर दिया गया है। सैकड़न के संख्या में आदिवासी महिला बच्चन के साथ बकरीन का लेके कलेक्टर निवास पहुंच गई। दरअसल जो है ये पूरा मामला जमीन से जुड़ा है और अवैध रूप से 70 वर्षन से काबिज आदिवासी समाज के लोगन से जुड़ा रहा है, जेकर प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन रहा। जेकर निर्णय आए के बाद प्रशासनिक अमला के साथ पुलिस बल कब्जा करावे खातिर भूमिका खाली करावे पहुंचे तो न्यायालय के आदेश के पालन करे के समझाइश दी गए, परंतु कोल समाज के लोग माने का तैयार नहीं रहे। तब प्रशासन के द्वारा सभी के घर का जेसीबी मशीन से गिरा देगा, जैसे करीब सैकड़न आदिवासी के रह के खातिर कोनो ठिकाना नहीं रहेगा। सभी लोगन के द्वारा पहले कलेक्टर निवास के सामने अपने बच्चा और बकरी के साथ वहीं बैठे। अपना बच्चे बता दी कि यह विधायक रीति पाठक के द्वारा त्वरित यह मामला का संज्ञान लेकिन जानकारी जिला प्रशासन का दी गई। जैसा धीरे धीरे आदिवासी के हुजूम बढ़ रहा, जिला प्रशासन का जानकारी लगता है पहले तहसीलदार राकेश शुक्ला पीड़ित के पास पहुंचे। कुछ देर में एसडीएम नीलेश शर्मा मौजूद लोगन के जो पहुँचे हैं बेघर आदिवासी का रहे के उपयुक्त जगह तलाशे के बाद रैन बसेरा में पहुँचावागा। साथ ही में एसडीएम नीलेश शर्मा ने के द्वारा कहा गया कि हर संभव हम मदद करब और साथ में उनके द्वारा कहा गया कि गरीब आदिवासी का भूमि के साथ आवास के सुविधा से लाभान्वित करके उचित व्यवस्था करेंगे। अपना बच्चे को दायरी प्रशासन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन का कार्यवाही से पहले बेघर हो रहे लोगन के राय की व्यवस्था बनाने के बाद न्यायालय के आदेश के पालन कर चाहिए, अंजाम दे चाहिए। दूसरी बात, इतने वर्षन से रहे लोगन के आबादी दर्ज न हो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगावत है। हालांकि प्रशासन के द्वारा मामला का बढ़त देख के सभी घरन से बेघर आदिवासी का रैन बसेरा में भेज देगा। हालांकि यह पूरी खबर जो है एक कहा जाए कि चिंतित करे वाली है। सीधी एक बेहद छोटा शहर है जहां शासन प्रशासन व आमजन में शायद संवाद बड़े आसानी से हो सकता है, लेकिन संवाद करे के टाइम आम लोगन से नहीं आए, अधिकारी अफसरन के लगे। यही के चलते यह तमाम जो है मुसीबत के सामना आम जन का करे का पड़ा लगे। हालांकि यह केस न्यायालय में चल रहा, न्यायालय के आदेश के पालन करब कहूँ कहूँ प्रशासन के एक बड़ी मजबूरी होती और यह तमाम जो है से लोग घर से बेघर भे हैं उनके बारे में शायद जिम्मेदारन का जल्द से जल्द सोचे पड़ी, कहे कि रैन बसेरा में आखिर कोनो परिवार कब तक रह सकत है। तो सुनी सभी के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। क्या समस्या है कि आज आप यहाँ कलेक्टर निवास पर आए हुए हैं? कहाँ के निवासी हैं आप? क्या हुआ है? कितने लोगों का घर बना रहा है जिनका घर गिराया गया है? अरे 10 आदमी 10 घर रहा है, 50 आदमी 100 आदमी है, 100-150 आदमी सब मिला के और सब हमारा सामान दबा दी नहीं, हमारा कोई रहन नहीं, हम लोग सब खाने कमाने गए, काम करने गए, गल्ला पानी हमारा सब दब दिया और हम खाई कापी का बच्चन खबाई खाना नहीं खाए पिए पाना। आज 12 बजे क्यों गिराया गया है आपका घर? घर गिराया गया, बोले कि बाबा पुरखा भले बसाए रहे, हम नहीं रहने देंगे, अब हमारा खाली करो। कितने घर खाली करो। कितने साल से रह रही हैं आप? हम रह रहे हैं 100 साल, 100 से ऊपर हो गया है। हाँ, 100 से ऊपर के बसिंदा यहाँ हम लोग। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी पहले की थी, कहीं सुनाई नहीं है, कहीं सुनाई नहीं भाई। आज 5 साल से कहा 5 साल तक और कहीं सुनाई नहीं भाई।
उन्होंने अर्जी दिए थे, अर्जी के कोई नहीं कुरूप मिला ना कोई सुनवाई। कहाँ दी थी? दी थे वहाँ जिला पंचायत में, और कहाँ कौनो मेयर के सुनवाई नहीं था। कितने लोगों का घर रहा होगा? 10 घर रहा है, मतलब 100 आदमी, 100 लोग हैं आप। किससे गिराए हैं? जेसीबी वगैरह से? जेएसपी से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुलाब कली कौल। सभी जो लोग हैं वो आदिवासी हैं? सब आदिवासी, सब टोटल एक परिवार का सब है। समस्या है? सीधी दैनिया से आए हैं। घर हमारे लोगों का 8 महीना गिरा दिया गया। किसने गिराया? ये मिर्गेंद्र सिंह ने। क्यों गिराया? अब ये बाबापुर का बचाए थे, पता नहीं कई पुष्ट हमारा मर गया है। अब हम लोगों को अब निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग बेघर हो चुके हैं। क्या कहा जाता है आप लोगों से? ये बोलते हैं कि हम लोग इधर नहीं रहने देंगे, अब अपना है रो। अब हम लोग कहाँ जाए? मजदूर आदमी कहाँ कितना कमाते हैं? 100 रुपए 50 रुपए कमाते हैं। कितने घर हैं ऐसे जिनको गिराया गया है? 10 घर। 10 कितने लोग रहते हैं उसमें? 100 आदमी होंगे सब मिला के, छोट बड़ के। सभी बेघर हो गए? सभी बेघर हो गए। आप लोगों ने ये बकरियां भी लाई है? अब क्या करें? अभी तो पूरा सामान आया ही नहीं है। अभी कब आता है? आधा घंटा हो रहा है, तब हम लोग डायरेक्ट इधर खाली हाथ चले आए। आप यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं? हाँ। क्या मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? अवधेश काका। दैनिया से। का दिक्कत थी? घर उधारा गया है। को उधारी सी? ठाकुर मिर्गेंद्र से। काहे उधारी? उधारी उनके पट्टे के आए हो, उनके पट्टे के हुई आए नहीं दे, क्या हल्ला गाई भगाए दी, उधार दी घर। कब से रह रहे थे आप? अरे आज सबसे ऊपर पूजा लाग हमको पे के रहा, तो वही बाबा पूछा सब में घेरा गए। अब हम आप पे के गए हाल हो रहा है। कितने लोग हैं आप जो इससे जो है प्रभावित सबसे हुए? ऊपर हैं, छोट बड़ा लड़के। एक शिकायत कहाँ करे रहे? कहाँ नहीं कर रहे हैं, जहाँ करे रहे तो क्यों सुनाई नहीं करी, क्यों मौका नहीं करी। अब अपना का बेघर कई देंगे है। अब कहाँ रहा? अब क्या बताई हुआ तो सरकार के लगे नहीं कि कहाँ व्यवस्था करी तो करी नहीं करी। जितने अपना के पशु रहे हैं, बकरी गाय वगैरह भैंस वगैरह सब ले आए हैं? हाँ, बाकी टाठी भड़वा सब चपाई दी नहीं, जेएसपी चलाए के उधार दी नहीं। कहाँ चपाई दी नहीं? सब वही घरे में। हाँ, पूरी लकड़ी तोड़ डाली। तो एक अपना फोन नहीं करें थाना में? थाना में रिपोर्ट करे रही है, गए रहे थाना में। वो 4 पुलिस को मैं छोड़ी पुलिस। क्या नाम है आपका? आज कलेक्टर निवास पर आए हुए हैं आप लोग जी। काफी संख्या में, क्या समस्या थी? समस्या ये सर, घर गिराया गया है। देखिए अब बरसात महीना, गरीबों का, बच्चों का, ये सब लेके कहाँ रहेंगे? सब बकरी पैरलक। हाँ, कुछ देने को कुछ रहने का समस्या देते तो हम लोग छोड़ देते वैसे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? जबरदस्ती क्यों गिराया जा रहा है? आपकी जमीन आप नहीं रहने देंगे तो हम लोग आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं वहाँ? तो बता रहे हैं 100 से ज़्यादा चल रहा है। हमारे बाबा पुरखा साहब वही चले गए, अब हम लोगों का चल रहा है। क्या वहाँ आबादी आज तक नहीं घोषित हो पाई? नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं सर। आप लोग करीब 100 लोग रह रहे हैं, 10 घर के लोग, तो आखिर उसमें कहीं ना कहीं पता तो उपस्थित होगा ना? पटवारी के द्वारा आबादी बनाई गई होगी। जो सयान लोग थे, बुजुर्ग लोग कर रहे थे, केस की अदालत कर रहे थे, कोर्ट कचहरी कर रहे थे। अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कागज पत्थर पुराना रिकॉर्ड है नहीं हम लोगों के पास, किसी के पास कागज नहीं है पुराना, सब बिना कागज के हैं। घर गिरा, जिस जगह पर रह रहे थे उसका कोई कागज नहीं है आपके पास? कोई कागज नहीं है। आपने कभी बनवाने का प्रयास भी नहीं किया? बनवाने का प्रयास बहुत करे सर, जब कोई बनाए तब ना। कोई सुनवाई नहीं होती सर, कोई सुनवाई नहीं होती सर हम लोग। कौन पटवारी है आपके यहाँ का? पटवारी कौन है? हो कानगो पटवारी सब वहाँ थे। अच्छा, जब घर गिराया गया तो सब वहाँ उपस्थित थे? वहाँ सब। कौन कौन था वहाँ? वहाँ कानगो था, पटवारी था, नेपाल थे, तहसीलदार रहे, 8-10 पुलिस वाले थे, सब थे। उनके सामने गिराया गया? उनके सामने गिराया गया। आप लोगों को घर से भगा दिया गया? जब सर घर गिरा रहे तो घर में चपने का थोड़ी जाएंगे, घर से बाहर निकल आए, गिरा दो। वहाँ पर रहने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार केवट है सर। कौन कौन से जात के लोग वहाँ रह रहे थे जिनका घर गिराया गया है? सब कोले के घर है सर, टोटल कोल का निवास है। आप तो केवट हैं? हमारा ब्लॉक नंबर 20 में है सर, हम भी ठकुरे में हैं। आप कभी गिराया गया है? हमारा नहीं गिरा, लेकिन हमारी आपके जमीन बसे हमारा भी गिर सकता है किसी दिन। हमारे पास कागज नहीं है। मतलब डर है आपका कि हमारा गिर सकता? बिल्कुल डर है सर, डर है, हमको भी डर है। आज हम पैसा भिड़ा दे, कल आप गिरा दोगे, कागज पत्थर हमारे नहीं है तो क्या करेंगे सर? डर हमको भी है सर। ठीक। कुछ आदिवासी लोग आए थे यहाँ,
इनका ये आरोप था कि मेरा हम लोग का बेघर किया गया है, क्या था सर पूरा मामला? माननीय सिविल कोर्ट के निर्णय एवं डिक्री के अनुसार डैनिया स्थित भूमि से कुछ आदिवासी वर्ग के लोग हैं जिनको वहाँ से डिस्पोजेस किया गया है। तो वही लोग आए थे, काफ़ी गरीब लोग हैं और आदिवासी वर्ग के हैं अधिकतर लोग। तो उनके संबंध में उनको सहायता के लिए हम लोगों ने अभी तत्कालिक रूप से वहाँ पे व्यवस्था की है नगर पालिका के माध्यम से। और उसके बाद जो है तो चूँकि वो भूमिहीन टाइप के लोग हैं, उसका परीक्षण करके और नियमानुसार शासन की योजना के अनुसार उनको भूमि का पट्टा हम देंगे और साथ ही उनको आवास पात्रता अनुसार आवास की कार्रवाई, आवास देने की कार्रवाई भी करेंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,